हम लोग 11 तारीख को प्रशांत किशोर जी के साथ मिल करके जो 1 करोड़ हस्ताक्षर का जो अभियान चलेगा पूरे बिहार में, गांव से लेकर के शहर के तमाम वार्डों में जो हम लोग जाएंगे, तो वो हम लोग शुरुआत कर रहे हैं कल्याण बिघा, जहां हमारे माननीय नीतीश कुमार जी का गांव है, उस गांव से हम लोग शुरुआत करेंगे। पूरे बिहार में ये हस्ताक्षर अभियान चलेगा। हर जिला में हमारे जितने भी अनुमंडल अध्यक्ष हैं, हमारे जितने भी प्रखंड अध्यक्ष हैं, जितने भी साथी हैं कार्यकर्ता, वो सभी गांव ये हस्ताक्षर अभियान करेंगे और 1 करोड़ हस्ताक्षर अभियान को लेकर के महामहिम महोदय से मिला जाएगा। तो पहले तो बिहार में जो गणना हुई उसका क्या रणनीति अपनाए, उसका पहले हम लोगों को बताएं। नहीं बताएंगे तो हम लोग हस्ताक्षर करके और आदरणीय मुख्यमंत्री जी से और महामहिम राज्यपाल जी से हम लोग मिलेंगे, और नहीं बात मानेंगे तो हम लोग धरना प्रदर्शन विधानसभा का घेराव करेंगे। सरकार का जो जनता के साथ वादा खिलाफी हुआ है उसमें 3 अहम मुद्दा है। एक अहम मुद्दा है कि जातीय जनगणना करके सरकार ने जो 94 लाख गरीब परिवार का डाटा निकाला, और सरकार ने घोषणा किया कि हम इस प्रत्येक 94 लाख परिवार को रोज़गार के लिए 2-2 लाख रुपया देंगे, लेकिन आज उसका कोई प्रावधान न तो बजट में किया गया और न आज तक किसी गरीब को 2 लाख रुपया दिया गया। इसके लिए जन स्वराज पार्टी के सूत्रधार प्रशांत किशोर जी मांग किए हैं कि सरकार श्वेत पत्र जारी करे और इसके लिए 1 करोड़ हस्ताक्षर अभियान पूरे बिहार के अंदर से कलेक्ट किया जा रहा है जन स्वराज पार्टी के तरफ से, जो महामहिम महोदय को दिया जाएगा। और इस हस्ताक्षर अभियान का श्री गणेश माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के गांव कल्याण बिघा से स्वयं प्रशांत किशोर जी ही वहां से हस्ताक्षर अभियान का श्री गणेश करेंगे। तो एक बहुत बड़ा मुद्दा ये है। और उसके बाद 20 मई को फिर बदलाव यात्रा सिताब दियारा की धरती से, जहाँ के जेपी जयप्रकाश नारायण थे, वहाँ की धरती से 240 विधानसभा क्षेत्र में वो इस चीज़ का बिहार बदलाव यात्रा का फिर शुरू करेंगे और 240 विधानसभा क्षेत्र जाएंगे बिहार बदलाव के लिए। जन स्वराज पार्टी जातीय जनगणना का समर्थन करती है? एकदम समर्थन करती है, इसलिए कि 94 लाख जो गरीब का चयन किया गया है, सिर्फ जन स्वराज का यही डिमांड है कि वो कम से कम इन गरीब को तो कम से कम 2-2 लाख रुपया सरकार देती, जो आज तक नहीं दी है। आज 50 लाख जो सर्वे किया गया कि जो हमारे भूमिहीन दलित और पिछड़े थे उनको 3 डिसमिल ज़मीन देने का सरकार वादा की थी, लेकिन आज तक वो 3 डिसमिल ज़मीन नहीं दे पाई। और इस योजना का 2006 में स्टार्ट हुआ और इसके 18 वर्ष गुजर गए। इसके लिए सरकार का एक डाटा आया कि 2,94,000 गरीब को 3 डिसमिल ज़मीन दिया गया, लेकिन सच्चाई यह है कि आज के डेट में मात्र 1,20,000 गरीब को ही 3 डिसमिल ज़मीन मिल पाया है। क्वेश्चन ये भी है सर कि पहले तो भाजपा भी विरोध कर रही थी जातीय जनगणना, एनडीए भी विरोध जी, लेकिन विधानसभा चुनाव नजदीक आते ही उसका समर्थन करते हैं, इसको किस रूप में? अब बीजेपी का क्या मंशा है, वो भी अपने सत्ता के लिए कुछ भी करने के लिए आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन हमारा जो जन स्वराज का संकल्प है कि जब गरीब के लिए आप ये जनगणना कराए हैं तो उसके लिए जो आपने वादा किया वह तो आप पूरा कर देते। उसके इतर न तो 3 डिसमिल भूमिहीन को ज़मीन मिला, न 94 लाख गरीब को 2-2 लाख रुपया मिला, ऊपर से बिहार के जो किसान हैं उनको सर्वे के बहाने एक उगाही का माहौल खड़ा कर दिया गया है, जो सरकारी स्तर पर यहाँ उगाही का सिलसिला चल रहा है और 20% भी सर्वे पूरा नहीं हुआ। सवाल ये उठता है कि हस्ताक्षर अभियान की शुरुआत दूसरी जगह से भी करते, नीतीश कुमार की जन्मभूमि से कर रहे हैं, इसलिए कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने ही घोषणा किया था कि हम 2 करोड़
2 करोड़ गरीब को। पूरे बिहार में होगा, कहाँ कहाँ होगा ये? पूरे बिहार में ये हस्ताक्षर अभियान चलेगा। हर जिला में हमारे जितने भी अनुमंडल अध्यक्ष हैं, हमारे जितने भी प्रखंड अध्यक्ष हैं, जितने भी साथी हैं कार्यकर्ता, वो सभी गांव-गांव ये हस्ताक्षर अभियान करेंगे और 1 करोड़ हस्ताक्षर अभियान को लेकर के महामहिम महोदय से मिला जाएगा। क्या कहेगा जो प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा गया है और किस प्रकार से हस्ताक्षर अभियान चलाया जा रहा है, उसके बारे में क्या कहना चाहिए? पहले तो हम सभी आप पत्रकार को बहुत बहुत बधाई, ढेर सारे शुभकामना। हम लोग पूरे बिहार में हस्ताक्षर अभियान को लेकर के चले हैं। बिहार सरकार ने जो 24 नवंबर 2023 को घोषणा किए थे, जो हम 94 लाख परिवारों को 2-2 लाख रुपया देंगे, अभी तक 1 भी रुपया किसी परिवार को नहीं मिला है। और उधर जो है सो केंद्र सरकार जो है सो घोषणा कर दिए कि हम फिर जातीय गणना कराएंगे। तो पहले तो बिहार में जो गणना हुई उसका क्या रणनीति अपनाए, उसका पहले हम लोगों को बताए। नहीं बताएंगे तो हम लोग हस्ताक्षर करके और आदरणीय मुख्यमंत्री जी से और महामहिम राज्यपाल जी से हम लोग मिलेंगे, और नहीं बात मानेंगे तो हम लोग धरना प्रदर्शन विधानसभा का घेराव करेंगे। अभियान चलेगा तो उसमें बहुत सारे लोकल इश्यूज भी यहाँ के होंगे। जैसे जो बेगूसराय है, बेगूसराय जब आप जानते हैं कि सबसे ज़्यादा टैक्स देने वाला, रेवेन्यू देने वाला यहाँ का सबसे बड़ा ये जगह है, डिस्ट्रिक्ट है। तो यहाँ जो दिनकर विश्वविद्यालय की बात हो रही है उसको भी हम लोग को उठाना है। फिर आपको तेघरा, जो आप जान रहे हैं कि बेगूसराय औद्योगिक राजधानी है यहाँ की, तो तेघरा का हिस्सा सबसे ज़्यादा यहाँ पे इंडस्ट्री है। लेकिन यहाँ का CSR फंड जो है वो कहाँ जा रहा है, हमारे डेवलपमेंट में उसका क्या रोल है, ये भी, क्योंकि धुआं तो हम खा रहे हैं ना, धुआं तेघरा मटियानी के आसपास के जो इंडस्ट्री के आसपास के लोग हैं, बिहार हो गए, इसके लोग खा रहे हैं। अब जैसे पेप्सी वाला भी प्रकरण आपने देखा होगा, युवाओं ने वहाँ एक दिन का धरना भी दिया था, बहुत लोग उसमें शामिल भी हुए थे। तो जो पेप्सी या अभी जो कैंपा नया आ रहा है, तो वो अंडरग्राउंड वाटर कितना खींचने का अनुमति है और कितना वो खींच रहा है, ये भी बहुत बड़ा मुद्दा है। क्योंकि आप देखिएगा उस क्षेत्र में जब भ्रमण कीजिएगा तो वहाँ पे जो चापाकल से पानी पहले आता था उसकी अपेक्षा अब बहुत कम आने लगा है। तो ग्रामीण भी इस चीज़ का समर्थन कर रहे हैं। लोग कहते हैं कि मतलब इससे इंडस्ट्रियलाइजेशन पे कोई फ़र्क पड़ेगा। मैं कहता हूँ सिंपल सी बात है कि उसका उपाय कीजिए, कैसे होना चाहिए। अगर यहाँ से नालंदा तक पानी जा सकता है गंगा जी का, तो बगल में यहाँ पे नदी नाले नदी है, वहाँ से पानी क्यों नहीं यूज़ करता है यहाँ पे। ये सब कुछ मुद्दे हैं यहाँ की जो हमने इस बात को भी रखा है, और यहाँ पे जब हस्ताक्षर अभियान चलेगा तो इस मुद्दे पर भी बात होगी। देखिए, बढ़ती गर्मी बहुत ज़्यादा हो गई है, ये तो पेप्सी प्लांट और ये सब फसल को लेकर के भी समस्या, तो एक वातावरण को लेकर भी एक मुद्दा बनाना चाहिए। नहीं, वातावरण के तो मुद्दा हो ही रहा है ना। जब आप इन्वायरमेंट जो चेंज हो रहा है, हम लोग का जो इन्वायरमेंट चेंज हो रहा है, चाहे वो आप जो रिफाइनरी का धुआं है, सम्राट चौधरी जी ने अनाउंस किया है, मतलब एक कैंसर अस्पताल बेगूसराय दिया जाएगा। भाई कैंसर हो क्यों रहा है उस पर तो ध्यान दिया जाए ना, कि कैंसर का अस्पताल खोलने से कुछ होगा। यहाँ 200 से ज़्यादा मरीज़ हैं यहाँ कैंसर के, और सरकार अनाउंस करी कि हम यहाँ पे इतने दिनों से क्या पॉल्यूशन कंट्रोल के लिए हो रहा था। इस बात को देखना पड़ेगा कि इतने दिनों से क्या कार्य हुआ पॉल्यूशन कंट्रोल के लिए। कितना अस्पताल, कितना स्कूल, कितना इतना बिजली सप्लाई होता है। रिफाइनरी अकेले में क्यों आसपास के इलाकों में बिजली दे सकती है। बेगूसराय से हस्ताक्षर अभियान में कितने हस्ताक्षर होने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है? लगभग यहाँ जितनी जनसंख्या है पूरे बेगूसराय की, हर घर तक पहुँचेंगे हम, और हर घर से देखिए, तेघरा भी तो बेगूसराय में आता है ना। मैं कह रहा हूँ डोर टू डोर। कब से ये अभियान? 11 तारीख से शुरू हो रहा है। की तरफ से आप जिला प्रभारी हैं, क्या कुछ हस्ताक्षर अभियान को लेकर अभियान चला रहा है? देखिए, आज के इस प्रेस वार्ता में हमारे जिलाध्यक्ष डॉक्टर रजनीश जी, हमारी बहन प्रदेश की महिला सुभद्रा जी, और हमारे प्रखंड अध्यक्ष, अनुमंडल अध्यक्ष सोनू जी, गौतम जी, शीलू जी, और जो भी हमारे साथी हैं जन स्वराज के, और आप तमाम प्रेस के, प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के साथियों को मेरी तरफ से बधाई। जैसा आपने सवाल किया कि 11 तारीख की क्या तैयारी है, तो आपको विस्तार रूप से हमारे जिलाध्यक्ष ने बताया,
और उसी बात को बताया गया जो अभी प्रदेश से जो सारी बातें आई है वो बताया गया है कि हम लोग 11 तारीख को प्रशांत किशोर जी के साथ मिल करके जो 1 करोड़ हस्ताक्षर का जो अभियान चलेगा पूरे बिहार में, गांव से लेकर के शहर के तमाम वार्डों में जो हम लोग जाएंगे, तो वो हम लोग शुरुआत कर रहे हैं कल्याण बिघा, जहां हमारे माननीय नीतीश कुमार जी का गांव है, उस गांव से हम लोग शुरुआत करेंगे। मकसद हमारा ये है कि जिस तरह से ये चोली दामन के रिश्तों से सरकार बंधी है, जो सवाल आज विपक्ष को करना चाहिए वो विपक्ष सवाल सरकार से नहीं कर रही है, वो सवाल अब जनसुराज को करना पड़ रहा है। तो अभी हमारा मेन भूमिका जनसुराज का पूरे बिहार में एक विपक्ष के रूप में हमको करना पड़ रहा है, और ये सारे सवालों को लेकर करके हम सरकार को घेरने का काम करेंगे। और आज जो कह रही है सरकार कि हम विपक्ष के लोग हैं, जैसे आरजेडी की बात करें या महागठबंधन की बात करें, तो उनके तमाम लीडरों से मेरा सवाल है कि जब आप कल दोनों मिल करके जनगणना में शामिल थे और उस जनगणना का एक भी परसेंटेज जो है आज गरीबों को लाभ नहीं हो रहा, तो मतलब ये जनगणना कराने का क्या मतलब है। एक पार्टी आज कहीं समर्थन कर रही है, यही आप देखेंगे 4 साल 10 साल 5 साल पहले तो तमाम पार्टी जनगणना का विरोध कर रही थी। तो ज्यों-ज्यों चुनाव नज़दीक आता जा रहा है, तमाम बड़ियों पार्टी का जो है वो जो नीति निर्धारण है वो बदलता जा रहा है। इसीलिए हम लोग पुरजोर जनता की अदालत में जा रहे हैं और जनता की अदालत से हस्ताक्षर लेंगे और उसको लेकर के तमाम जो खामियां हैं सरकार की, लूट खसोट की, आप देख रहे हैं कि सर्वे के नाम पे किस तरह से गरीबों का शोषण हो रहा है, किस तरह से गरीबों को परेशान किया जा रहा है। ये सवाल अब हमको ही लेकर के जनसुराज को ही आगे बढ़ना है। तो ये तमाम मुद्दों को लेकर के हम लोग 11 तारीख से पूरे बिहार में हम लोग हस्ताक्षर अभियान चलाएंगे और कम समय में, जैसा अभी हमारे अध्यक्ष जी ने आपको बताया कि हम लोग बहुत कम समय में राज्यपाल को ज्ञापन जा करके देंगे, हस्ताक्षर देंगे, करके करोड़ों लोगों को का अगर उनके तरफ से कोई कार्रवाई अगर नहीं होती है तो इस लास्ट जो सत्र है विधानसभा का जो 5 साल पूरा होने जा रहा है, इसके लास्ट सत्र में हम लोग सदन को घेरने का काम करेंगे, तमाम सरकार को घेरेंगे, तमाम विधायकों को घेरेंगे, चाहे वो किसी भी पार्टी या किसी भी दल के होंगे, उसको घेरने का काम करेंगे। और वहाँ से हम जनता को बताएंगे कि यह सरकार कितनी निकम्मी है, किस तरह से आपके वोट का दुरुपयोग किया जा रहा है, किस तरह से तमाम गरीबों को परेशान किया जा रहा है। इसीलिए आज हम लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है। एक तरफ सर आप संघर्ष कर रहे हैं, हस्ताक्षर अभियान कर रहे हैं, विधानसभा दौरा कर रहे हैं, दूसरी तरफ पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ता पार्टी छोड़कर कई अलग अलग जिले की भी बातें हैं। देखिए ऐसा कुछ नहीं है, लोग अभी चूँकि नई पार्टी है, अभी बहुत सारे लोग आएंगे, बहुत सारे लोग जुड़ेंगे। और जहाँ तक टूटने का सवाल है, टूटने की बातें तो बहुत कम आ रही है, लेकिन जहाँ तक जुड़ने का सवाल है, आप देख रहे होंगे, आप भी बिहार के हैं, प्रेस के लोग हैं, मीडिया से जुड़े हुए हैं, प्रिंट मीडिया से जुड़े हुए हैं। जिस तरह का जन सैलाब जनसुराज के साथ लोगों का जुड़ा हो रहा है, जिस तरह से लोग अपनी उपस्थिति को दर्ज कर रहे हैं, इससे साफ जाहिर होता है कि हम कमज़ोर नहीं हो रहे हैं, हम ताकतवर हो रहे हैं। निश्चित तौर पे हो सकता है जब परिवार जब बढ़ता है, बड़ा होता है, तो कुछ बातें होती है जिसको लोगों को या संगठन के साथी को संतुष्ट करना पड़ता है। तो जो अगर मिसकम्युनिकेशन है हमारे बीच में संगठन का, उसके लिए हम तमाम संगठन के साथी हमारे जैसे रजनीश जी हैं, काबिल आदमी हैं, हम लोग जहाँ तक और भी जनसुराज के जो काबिल साथी हैं, हमारे बुजुर्ग हैं, ऐसे तमाम लोग मिल करके सुभद्रा जी हैं, सब मिल करके उस कमी को भी हम लोग दूर करने का काम करेंगे और जनसुराज को मजबूत करने का काम करेंगे। जनसुराज पर एक आरोप ये भी लगता है कि पार्टी के पदाधिकारी की भीड़ कम होती है और बाहरी लोग भागी रहते हैं, पार्टी वही चलाते हैं। देखिए ऐसा कुछ नहीं है, जब हम लोग शुरुआत किए हैं तो इस तरह की बात आप लोग को लगेगी, लेकिन बताए ना कि कहीं न कहीं मिसकम्युनिकेशन है हमारे पदाधिकारी लोग ही करते रहते हैं। अब देखिए, जो अगर पदाधिकारी हमारे जिम्मेदार होंगे वो प्लेटफॉर्म से नहीं कर सकते हैं, वो जब भी अगर संतुष्ट नहीं हैं, वो संतुष्ट हैं तो हमारे संगठन के जो बड़े साथी हैं उनको अपनी बात रख सकते हैं और उनकी परेशानी को, उसके प्रॉब्लम को हम लोग सॉर्ट आउट कर